बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माई कंदूर रहमान कुकिंग वैली। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोश्त। वैसे तो आलू गोश्त हर घर में बनाया जाता है और तकरीबन मसाले भी एक से ही होते हैं, फिर भी सबके जायके मुख्तलिफ होते हैं, शायद इस वजह से भी कि सबके पकाने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम किस अंदाज में बनाते हैं आलू गोश्त। आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने लिया है एक कुकर और फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 200 ml ऑयल और ऑयल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 मीडियम साइज़ की प्याज, इन्हें मैंने स्लाइस में काट लिया है। प्याज को बस गोल्डन ब्राउन करना है। देखिए प्याज हमारी हो गई है। अब हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। इसी ऑयल में जिसमें मैंने प्याज ब्राउन करके निकाली है, मैं ऐड कर रही हूँ 1 अदद बड़ी इलायची, छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 1 अदद छोटी इलायची, 8 से 10 काली मिर्चें, 4-5 लौंगे। 2-3 सेकंड में ही देखें साबित गरम मसाले फ्राई हो गए हैं क्योंकि ऑयल हमारा ऑलरेडी गर्म है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 500 kg बीफ का गोश्त। 2 से 3 मिनट हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। देखिए गोश्त अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और अब हम इसे मज़ीद 2 मिनट लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी फ्राई कर लेते हैं। देखिए गोश्त कितना अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 2 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया। मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से भून लेते हैं। देखिए ड्राई मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 5 टेबल स्पून दही। इसे मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया था। अब ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। दही को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए दही हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 कप पानी। मेरे इस कुकर में इतने ही पानी की नीड है और ये आधे घंटे में गोश्त टेंडर हो जाएगा। अगर आप पतीली या कढ़ाई में बना रही हैं तो इसमें 5 कप पानी ऐड करके दरमियानी आंच पर पकने रख दें। अब हम इस कुकर को बंद कर देते हैं और गोश्त को टेंडर होने देते हैं। जब तक गोश्त टेंडर हो रहा है तो इतनी देर में हमने जो प्याज फ्राई करके निकाली थी उसे हम ब्लेंड कर लेते हैं। ये मैंने एक ब्लेंडर जग लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्राई की हुई प्याज और उसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप पानी ताकि प्याज अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। देखिए प्याज बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो गई है। इसे एक साइड पे रख लेते हैं। देखिए आधा घंटा हो गया है। अब हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। देखिए ये गोश्त कितना अच्छा टेंडर हो गया है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू मैंने हाफ़ kg लिए हैं, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और तमाम आलू को मैंने पील ऑफ करके इन्हें 4 पीसीज में काट लिया है। अब इन तमाम आलूओं को हम अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लेते हैं और अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें टमाटर। ये फ्रोज़न टमाटर है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ ब्लेंड की हुई प्याज। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अगर आपके पास टमाटर की प्यूरी हो तो वो ऐड कर लें, नहीं तो 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेकर आप उन्हें प्याज के साथ ही ब्लेंड करके वो ऐड कर दें। अब हम ज़रूरत पड़ने पे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इन मसालों को बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि टमाटर और प्याज जो अभी हमने ऐड किए वो भी अच्छी तरह से भुन जाए। इन मसालों को इतना भुनेंगे कि तमाम रोगन सरफेस पे आ जाए। देखिए इसे भूनते हुए तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं और रोगन कितना अच्छा ऊपर आ गया है, मसाला अच्छे से भुन रहा है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी में इसमें तकरीबन 2.5 गिलास ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर लीजिए कि इसमें ही आपके आलू भी टेंडर हो जाएं और जितना आपको शोरबा रखना हो उस हिसाब से आप पानी ऐड कर लें। अब हम इसे कवर करके रख देते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर ताकि आलू टेंडर हो जाएं। इसे पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और आलू बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो गए हैं। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 3 अदद साबुत हरी मिर्च और इसे कवर कर देते हैं। फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। थोड़ी देर में हम इसे डिश आउट कर लेंगे। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।